मुझे वो लोगों से यही करना है जो मुझे बोलते हैं यार ब्रो दिस इज सेकेंडरी ब्रांच, क्या करेगा आगे, इट इज अ डिपेंडेबल ब्रांच, कैसे करेगा आगे, क्या होगा तेरे फ्यूचर का। सो मुझे बस ये बोलना है गाइस। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर यश गंगवानी, पैथोलॉजी रेसिडेंट एट द केम हॉस्पिटल। एंड आज ये वीडियो में हम बात करने वाले हैं द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन टू मी, व्हाई डिड यू चूज। एंड आज हम ये वीडियो को डिवाइड करेंगे 4 सेगमेंट्स में। द फर्स्ट इज गोइंग टू बी प्रोज, सेकंड इज गोइंग टू बी कॉन्स ऑफ पैथोलॉजी, एंड थर्ड व्हाई डिड आई चूज द पैथोलॉजी, मुझे क्या अच्छा लगा, एंड जो लास्ट एक दिल की बात करेंगे आप सबके ओपिनियंस के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। रोज सेगमेंट में हम 3 चीजों के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट वन इज गोइंग टू बी वर्क लाइफ बैलेंस। सो ये ब्रांच आपको प्रोवाइड करती है गुड अमाउंट ऑफ वर्किंग आवर्स। लाइक आप एक 8 और 9 से सुबह चालू करोगे और शाम को 6 और 7 में आपका मोस्टली काम हो जाता है। अगर आप इमरजेंसी सेक्शन में नहीं हो तो मोस्टली आपको नाइट कॉल्स नहीं रहता एंड तो उसकी वजह से आपको खुद के लिए एंड खुद के फैमिली के लिए प्लेंटी अमाउंट ऑफ टाइम मिल जाता है। आपके अगर अदर कोई गोल्स है तो उसे भी आप फोकस कर सकते हो। सेकेंड पॉइंट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो ये ब्रांच में आगे सुपर स्पेशलिटी एंड फेलोशिप्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस है। लाइक हिमेटोलॉजी, ऑन्कोपैथोलॉजी मतलब रिलेटेड टू कैंसर। थर्ड इज लाइक आप बोल सकते हो न्यूरोपैथोलॉजी, नेफ्रोपैथोलॉजी, साइटोलॉजी। तो ये सारे बहुत सारे ऑप्शंस आपको आगे अवेलेबल हो जाते हैं। तो इसकी वजह से इट प्रोवाइड्स एन एक्स्ट्रा एज। एंड अगर आपको रिसर्च सेक्शन में जाना है तो आप उसमें जाके रिसर्च भी कर सकते हो। थर्ड, दिस ब्रांच इज फ्यूचर। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? बिकॉज अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, इसके ऊपर होल मेडिकल कम्युनिटी का फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। कोविड टाइम ने सबको प्रूव कर दिया लाइक टेस्ट लाइक आरटीपीसीआर, डी डायमर ये कितने इंपॉर्टेंट है। सो इसकी वजह से ये ब्रांच में इन्वेस्टमेंट बोलो, R&D बोलो, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। बिकॉज सबको जल्दी डायग्नोसिस होना है, एक्यूरेट डायग्नोसिस चाहिए। सो ये ब्रांच में फ्यूचर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे फील्ड्स अभी भी एक्सप्लोर हो रहा है। एंड और एक चीज़ मैं आपको बोलना चाहूँगा कि लाइक अगर कोई लोग है जिसको सेटिस्फैक्टरी जॉब चाहिए, इनिशियल पेमेंट जॉब में आई थिंक 90,000 to 1 लाख से स्टार्ट होता है। सो आपको अच्छा जॉब एंड अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, देन दिस इज ग्रेट फील्ड फॉर यू। कॉन्स में हम 2 चीज़ों के बारे में बात करेंगे। द फर्स्ट वन जो आप सभी ने सुना ही रहेगा, दिस इज अ पैराक्लिनिकल ब्रांच, आपको सब लोग बोलते रहेंगे। बट द रियल ट्रूथ इज यू नो द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, यू नो द क्लिनिकल फीचर, एग्जामिनेशन फीचर्स जो रहेंगे आपको पता रहेंगे। डायग्नोसिस करना इज योर जॉब, जो आपको ही करना है। जो ट्रीटमेंट का पार्ट है, ट्रीटमेंट का पार्ट भी आपको पता रहेगा क्योंकि उसमें आपको रिचेक भी करना है कि ट्रीटमेंट वर्क ऑन हो रही है कि नहीं। सो होल प्रोसेस में आप पेशेंट के साथ हो बट यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर और क्लिनिशियन जो उसको ट्रीट कर रहे हैं। इसके बारे में मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल देना चाहूँगा। सो इन KM हॉस्पिटल 2 years बिफोर एक पेशेंट आया था विद मिडलाइन नेक स्वेलिंग। सो उसका अल्ट्रासाउंड हो गया था, क्लिनिकल एग्जामिनेशन हो गया था। फॉर FNAC इट केम टू पैथोलॉजी डिपार्टमेंट। सो पैथोलॉजिस्ट ने अंडर माइक्रोस्कोप ट्यूबरक्यूलोसिस थायराइड ऐसा डायग्नोज किया। इट इज़ वेरी रेयरेस्ट पॉसिबिलिटी है पेशेंट, ये केस कहाँ पे होती है। एंड उसके वजह से पेशेंट का सर्जरी एंड बाकी के जो कॉम्प्लिकेशंस है वो सब बच गए। पेशेंट ATT के ऊपर 6 महीने में पूरा ट्रीट होकर बाहर भी आ गया। सो आप ये केस में देख सकते हो लाइक एक इम्पॉर्टेंट डायग्नोसिस कैन चेंज होल कोर्स ऑफ द ट्रीटमेंट। सो आप पूरे टाइम पेशेंट के साथ रहते हो, यू आर विद द पेशेंट बट आपका पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट नहीं रहता, यू आर इन कॉन्टैक्ट विद द डॉक्टर। सो यस, दिस इज एन डिसएडवांटेज ये ब्रांच की है। और एक बात अगर मैं बोलना चाहूँ, बट एक डायग्नोज करना एक एबनॉर्मल केस एंड उसके ट्रीटमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना, इससे बढ़कर कोई खुशी भी नहीं रहती है। सो यार इसको आपको हैंडल करना पड़ेगा। अगर मैं सेकेंड डिसएडवांटेज के बारे में बात करूँ, सो प्रॉब्लम ये है भाई साहब, बहुत पढ़ाई है पैथोलॉजी में, बहुत ज़्यादा। बिकॉज आपको हर एक केस के बारे में पता रहना चाहिए। लाइक मेडिसिन रहने दो, सर्जरी रहने दो, आपको हर एक केस के डिटेल्स पता रहने चाहिए। सो इसकी वजह से पढ़ाई का लोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रहेगा इन दिस 3 years ऑफ रेसिडेंसी, नो डाउट। और एडवांटेज या डिसएडवांटेज मुझे पता नहीं, बस आपको बोलना चाह रहा था। ये ब्रांच में 70 to 80% लड़कियाँ रहती है। सो कैसा लेना है आपको लेना है बोल रहा था बस। समझ रहे हो ना? सो अभी बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वीडियो की, सर आपने ये ब्रांच क्यों चूज की। तो इसमें भी आपको 3-4 चीज़ें बोलूँगा। द फर्स्ट थिंग कि मैंने इंटर्नशिप के पहले ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे पैथोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन करना है। एंड मेरा एम ये था कि मुझे मुंबई में ही आना है। बिकॉज मुंबई में ये ब्रांच में और पैथोलॉजी सेक्टर में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट एंड टेक्नोलॉजी है। यहाँ पे बहुत कुछ नई चीज़ें हैं। एंड मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये एडवांसमेंट आप Tier 2, Tier 3 सिटीज ऑफ इंडिया में लेके जाओगे तो वहाँ पे आपके लिए बहुत ज़्यादा ग्रोथ अवेलेबल है। अगर सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करूँ, सो माई फादर इज ऑल्सो पैथोलॉजिस्ट।
सो ये ब्रांच बचपन से मेरे बहुत करीब है, मैंने ब्रांच को बहुत जाना है और बहुत देखा है बचपन से. सो इट गिव्स एन एक्स्ट्रा एज फॉर मी. प्लस डूइंग पैथोलॉजी फ्रॉम इंस्टीट्यूशन लाइक KEM हॉस्पिटल, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज आगे ओपन अप कर देता है. और एक पॉइंट के बारे में बात करूँ तो मुझे पर्सनली फेलोशिप एंड सुपर स्पेशलिटी मतलब मुझे इसके लिए जाना था, क्योंकि मुझे चाहिए था कि मेरे ब्रांच शुड नॉट बी एंडिंग ब्रांच, देयर शुड बी समथिंग एल्स दैट यू कैन डू आफ्टर द MD. सो मेरे लिए ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था. और तो लाइक वर्क लाइफ बैलेंस मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था. प्लस एक डायग्नोज करना, एक ट्रीटमेंट कोर्स में एबनॉर्मल पेशेंट्स के हेल्प करना, एंड टू प्रोवाइड द सर्विस इन द Tier 2 Tier 3 सिटीज़ जो मुंबई से और आउट ऑफ द इंडिया जो अवेलेबल है वो उन्हें प्रोवाइड करना, ये सब चीज़ें और ये बाकी सभी सिनेरियो को देख के मैंने ये सोचा कि मेरे लिए ब्रांच एज अ पोस्ट ग्रेजुएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड मुझे एक बात कहनी है वो लोगों से जो मुझे बोलते हैं यार दिस इज सेकेंडरी ब्रांच ब्रो, या फ्यूचर में क्या होगा, इट इज़ डिपेंडेबल ब्रांच, कैसे करेगा आगे. इसलिए मुझे आप सब लोगों को एक ही बात कहनी है, नो ब्रांच इज सेकेंडरी, नो वर्क इज सेकेंडरी. व्हाट मैटर्स इज यू. जो आपको सही लगता है, कि आपको लगता है कि मेरे लिए सही है, तो बात खत्म है. And आपको अगर उसमें मजा आता है तो बाकी लोगों को ओपिनियन मैटर भी नहीं करते. जस्ट व्हाट आई थिंक कि आप जो कर रहे हो जस्ट गिव योर 100%, बी द बेस्ट इन दैट थिंग. सो अपने आप मतलब लोग आपके पास आएंगे एंड आप अपना पर्पस सर्व कर पाओगे. एट द एंड मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्रांच में ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा है. आपको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, रिसर्च में जाना है, टीचिंग में जाना है. सो दिस ब्रांच गिव्स यू ऑल दिस ऑप्शंस. सो अगर आपको ये चूज़ करें तो आप ऑफकोर्स चूज़ कर सकते हो. और बस लोगों का क्या है यार, लोग तो कहते रहेंगे, उनका काम ही कहना है. सो गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं. आई एम शूटिंग दिस वीडियो इन द हॉस्टल लाइब्रेरी बिकॉज यही एक टाइम था जब भी मैं भी फ्री था. इसके बाद मेरी वापस 12 आवर शिफ्ट है एंड हॉस्टल लाइब्रेरी में सुबह 7 बजे कोई रहता भी नहीं है. सो प्लीज़ बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो शूट करने के लिए. सो जाओ यार, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जाके इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करो फॉर द डेली अपडेट्स. एंड थैंक यू सो मच फॉर योर अमेजिंग लव एंड सपोर्ट. थैंक यू सो मच. साइनिंग ऑफ, डॉक्टर अजय संगवानी. बाय बाय.